हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन को समझने वाले हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता क्या है और राइटर के डॉक्यूमेंट पर इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको टूल्स मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर ऑटो करेक्ट नाम से दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन का काम क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शब्द टाइप कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्टेट का नाम टाइप करना है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं पूरा इस स्टेट का नाम लिखती हूँ तो मुझे लिखने में उसको हर बार उतना समय देना होता है। तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से यहाँ पे ये 2 अल्फ़ाबेट टाइप करूँगी, उसके बाद जैसे ही कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने 2 अल्फ़ाबेट टाइप किए, मुझे यहाँ पर पूरा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश उसका नाम लिखना था। बट मैंने जैसे ही मैं जितने बार यू और पी लिख रही हूँ उसके बाद मैं जैसे ही स्पेस दे रही हूँ तो यहाँ पर अपने आप पूरा नाम लिखता जा रहा है। सेम मैं यहाँ पर अगर पी पेन ड्राइव लिखना चाहूँ तो मैं जैसे ही PD टाइप करती हूँ उसके बाद जब मैं स्पेस देती हूँ तो यहाँ पर अपने आप पेन ड्राइव लिख कर आ जाता है। अब ये आपके काम को आसान बना रहा है क्योंकि आप जैसे ही 2 अल्फ़ाबेट टाइप करते हो उसके बाद स्पेस देते हो तो यहाँ पर वो शब्द पूरा का पूरा बन जाता है। हमको हर एक बार उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली जो आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन है ये उसके थ्रू हम करते हैं। कैसे करते हैं हम ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें टूल्स मेन्यू के अंदर हम जाते हैं और हमें कोई भी चीज़ लिखनी है तो हम इसी शॉर्ट तरीके से उसके अंदर लिख सकते हैं। तो हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर मुझे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमको ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर कोई शब्द ऑटो करेक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिप्लेस में लिखना है और विद वो शब्द किसके साथ बदल जाए वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये टाइप करूँगी इस तरीके से और मैं विद में ये चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिक पूरा नाम यहाँ पर आ जाए। तो ये मैं चाहती हूँ जब मैं ये टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये पूरा शब्द इस तरीके से लिख के आ जाए। अब आपको बस इतना करना है, यहाँ पर ये न्यू नाम का जो बटन आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो ये ऑटो करेक्ट जो है उस डिक्शनरी में जाकर ये शब्द ऐड हो गया। अब यहाँ पर नीचे ये ओके वाला जो बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जब उस शब्द को टाइप करके देखेंगे, मैंने यहाँ से ये शब्द लिखा, उसके बाद मैंने जैसे ही स्पेस दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक फुल नेम लेकर आ गया। सेम मैं किसी भी लाइन पर अगर उस शब्द को बार बार हाफ लिखूंगी और जैसे ही स्पेस करूंगी तो यहाँ पर ये पूरा नाम इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। और अगर हमें कहीं पर इस तरीके से इस नाम को पूरा लिखना हो तो हमें बार बार ये नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आप जो हमने यहाँ पे जो 4 अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं उसको हम टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और अपने आप वो फुल में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ये शब्द हमने ऐड कर रखा है बट हम जब इसको टाइप कर रहे हैं और कई बार आपके सामने होगा टाइप करने पर भी ये शब्द नहीं आएगा, तो वो किस तरीके से हम उसको लाते हैं। तो अगर हम टूल्स मेन्यू में जाते हैं, अगर हम यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाते हैं तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल टाइपिंग। वाइल टाइपिंग का मतलब ये है कि जब हम इसको टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चेक के साइन की वजह से जब हम उस शब्द को लिखते हैं और जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करते हैं वो शब्द टाइप हो जाता है। बट अगर मैं वाइल टाइपिंग पर क्लिक कर दूँ और ये टिक हटा दूँ, अब मैं अगर उस शब्द को टाइप करूँगी तो मैं स्पेस दूंगी तो कुछ नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। मैं यहाँ पे कितने भी बार टाइप करूँ बट अब वो शब्द नहीं आएगा क्योंकि हमें इसको लाने के लिए वाइल टाइपिंग ऑप्शन देना पड़ेगा। अब मैं अगर दोबारा इसको लिखूँ तो वाइल टाइपिंग लगे होने की वजह से आप देख सकते हो ये शब्द जैसे ही मैंने फिर से वो 4 अल्फ़ाबेट टाइप किए तो पूरा शब्द लेकर यहाँ आ गया। तो ये काम आपके ऑटो करेक्ट ऑप्शन का होता है। अब अगर आपको लगता है कि ये शब्द हमने ऐड करा दिया है, इसको हमको हटाना है, तो आपको फिर से ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप रिप्लेस में उसी शब्द को टाइप करेंगे जो आपने दिया था। तो यहाँ पर हम उसी 4 अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं। जैसे ही आप वो शब्द टाइप करते हो वो यहाँ पर कहीं भी हो, यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये शब्द हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर बस अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पर ये डिलीट बटन को प्रेस करूँगी, उसके बाद यहाँ पर ओके करूँगी। अब यहाँ पर उस शब्द को हम दोबारा टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो शब्द दोबारा नहीं आया, उसका
पूरा नाम नहीं आया। और अगर हम यहाँ पर वाइल टाइपिंग जाकर देखते तो वाइल टाइपिंग अभी भी लगा हुआ है, बट मैंने ऑटो करेक्ट ऑप्शन से जाकर उसको हटा रखा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए शब्द को आप उसका फुल में लिख सकते हो और आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके ऑटो करेक्ट ऑप्शन का काम है। तो आज की क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन को समझा, इसका काम डॉक्यूमेंट पर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।